ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस के कुछ सवाल सॉल्व किए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन की सीट मैं अपने लिंक पर भेज दूंगा, जिससे कि आप उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं कुछ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ ई की पावर ए is defined as I plus a plus a square upon factorial 2 plus a cube upon factorial 3 plus dash dash dash, then show that e की पावर a इक्वल टू e की पावर x मैट्रिक्स cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। ठीक है, वेयर a इक्वल टू ए मैट्रिक्स जो गिवन है वो है x x x x। ठीक है, ये आपको सवाल दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि a की पावर a इज डिफाइंड एज दिस एक्सपेंशन एंड देन शो दैट a की पावर a इक्वल टू दिस वेयर a इज गिवन x x x x। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया हुआ आपको, गिवन दैट a इक्वल टू आपको दिया हुआ है x x x x। ठीक है, नाउ a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब होगा a इंटू ए, यानी कि एक x x x x। ठीक है, इंटू x x x x। ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फिर से बता देता हूं मैं, ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसकी रो लेंगे फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की एंड सेकंड वाले की कॉलम लेंगे। ठीक, इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इस रो का इस कॉलम के साथ, तो एक्स स्क्वायर एक्स इस एक्स का इस एक्स के साथ एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही इनका भी हो जाएगा अब इस रो का इस कॉलम के साथ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे ही इस रो का इस कॉलम के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, यानी ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, सिमिलरली ए क्यूब क्या हो जाएगा, ठीक है, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा ना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा इसको। ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब कौन लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमारी क्या मैट्रिक्स निकली थी, वो ये निकली थी टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ए मैट्रिक्स क्या थी हमारी, एक्स 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 और एक्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस रो का इस कॉलम के साथ, तो टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी टू एक्स क्यूब, फिर टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू एक्स क्यूब। वैसे ही इसका आ जाएगा, तो टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब, ऐसे ही इस रो का इस कॉलम के साथ टू एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब और टू एक्स क्यूब। ये आपका आ जाएगा फोर एक्स क्यूब फोर एक्स क्यूब फोर एक्स क्यूब फोर एक्स क्यूब। ये मैट्रिक्स आपको मिली फोर एक्स क्यूब फोर एक्स क्यूब फोर एक्स क्यूब और फोर एक्स क्यूब। ठीक है, ठीक, तो ये आपकी आ गई
ए क्यूब मैट्रिक्स। ठीक, अब हम इस एक्सपेंशन को लेते हैं। ठीक है, नाउ e की पावर a, ये आपको दिया हुआ है आई प्लस ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ए क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश। ठीक है, आई मैट्रिक्स होती है यहाँ पे, यूनिट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स कैसी है आपकी, 2x2 ऑर्डर की है, तो यहाँ पे जो आई होगी वो भी 2x2 ऑर्डर की लेंगे। ठीक है, 1 0 0 1, ए की वैल्यू x x x x। ठीक है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली थी, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल ए क्यूब की वैल्यू क्या निकली थी, 4x क्यूब 4x क्यूब 4x क्यूब 4x क्यूब प्लस डैश डैश डैश। मैट्रिक्स को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे, जैसे 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 4x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश। ठीक, वैसे ही 0, अब इसका ये एलिमेंट 0, फिर ये प्लस x, फिर 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 4x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसके बराबर मान लिया कि ये मैट्रिक्स आ गई ए बी बी ए। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो आएगा मैट्रिक्स का जुड़ने के बाद, ये वाला और ये वाला सेम होगा, इधर ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, ओके, हमने मान लिया कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, वेयर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 4x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश। ठीक, इस 1 को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो हम 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस x प्लस 2x क्यूब स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 4x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश, और लास्ट में लिख लेते हैं हम 1/2। और यहाँ पे हमने 1 को तोड़ दिया, 1/2 प्लस 1/2, एक 1/2 यहाँ लिख लिया और एक 1/2 वहाँ लिख लिया। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हम इस एक्सपेंशन से 1/2 कॉमन कर लेते हैं। 1/2 कॉमन मतलब या कह रहे हैं कि हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 का डिवाइड हमने बाहर कर लिया, फिर 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो 1/2 इंटू 2 कितना आएगा 1, फिर 2x, यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ पे आपका आएगा 8x क्यूब, हम 8x क्यूब को लिख सकते हैं 2x क्यूब होल ऑफ क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में 1/2 प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्सपेंशन हो गया। ये एक्सपेंशन किसका हो गया, e की पावर 2x का। ठीक है, प्लस 1/2, 1/2 तो नीचे 2 तो आपका एलसीएम हो गया पूरा, इसमें से e की पावर x कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बचेगा आपका e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। जो कॉमन करते हैं वही डिवीजन में ले आते हैं। ठीक है, तो e की पावर x को हमने चूंकि कॉमन किया है, तो e की पावर x यहाँ पे जब भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ e की पावर x बचेगा, और जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो e की पावर माइनस x आ जाएगा। ठीक, e की पावर x, और ये जो एक्सपेंशन होता है, जो वैल्यू दी हुई है, ये होती है कॉस हाइपरबोलिक x की। ठीक है, ओके, चलिए, ये तो आपका आ गया a की वैल्यू। नाउ वैल्यू ऑफ b निकालते हैं, स्मॉल b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं, एंड b इक्वल टू
b इक्वल टू आपका आया था 0 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 4x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, हम 0 को लिख सकते हैं 1/2 माइनस का 1/2। ये 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 4x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, इसमें भी वही करते हैं, 1/2 हम कॉमन कर लेते हैं या फिर 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लिकेशन। हमने 2 का पूरे में डिवाइड कर लिया बाहर। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आएगा 1, ये आ गया 2x, ये आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर आएगा। 4x स्क्वायर को हम 2x का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 2, इसमें 8x क्यूब आएगा तो उसको हम 2x का होल ऑफ क्यूब लिख लेंगे, माइनस का 1/2। ये विस्तार हो गया, ये एक्सपेंशन हो गया e की पावर 2x का, e की पावर 2x माइनस 1/2। ठीक है, 1/2 आपका कॉमन हो जाएगा, e की पावर 2x, यानी ये आपका आएगा e की पावर x कॉमन कर लेते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। ये जो हो गया आपका, ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन हाइपरबोलिक x का, दैट इंप्लाइज a की पावर x साइन हाइपरबोलिक x। ये b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। ठीक है, तो वैल्यू आगे पुट कर देंगे उसमें। देन e की पावर a इक्वल टू क्या निकला था हमारा, ये निकला था a b b और a। ठीक है, यहां पे आगे हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। a का मान निकला है e की पावर x cos हाइपरबोलिक x, b की वैल्यू निकली है e की पावर x sin हाइपरबोलिक x, यहाँ पे आएगा e की पावर x sin हाइपरबोलिक x, e की पावर x cos हाइपरबोलिक x। e की पावर x आप पूरे में कॉमन कर लें तो cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई a की पावर a, राइट। सॉल्व समझ आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ a and b are commute, a and b commute matrix। ठीक है, then show that a b की होल पावर n इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर n, where n being a positive integer, any positive integer। ठीक है, स्मॉल n जो है आपका एनी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ए बी की होल पावर n इक्वल टू a की पावर n b की पावर n हमें लाना है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। कंडीशन आपको दी हुई है, ये इक्वेशन कह सकते हैं हम यहाँ पे, कंडीशन जो गिवन है, ए बी की होल पावर n इक्वल टू a की पावर n b की पावर n। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन है, तो हम लोग पहले इसमें देखते हैं फॉर n इक्वल टू 1। जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ए बी की होल पावर 1 इक्वल टू a की पावर 1 इंटू b की पावर 1, दैट इंप्लाइज ए बी इक्वल टू ए बी। तो n बराबर 1 के लिए कंडीशन इज ट्रू, राइट। फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है,
कंडीशन फर्स्ट इज ट्रू। नाउ फॉर कंडीशन टू, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट के लिए ही हम लेते हैं, n बराबर 2 के लिए। नाउ फॉर n इक्वल टू 2, तो यहां पे आएगा a b की होल पावर 2 इक्वल टू हमें a स्क्वायर b स्क्वायर लाना है, ठीक है। ऐसे तो हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये प्रूव नहीं होगा, हम इसको पहले प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, ए बी इंटू ए बी, क्लियर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी ए इंटू बी बाई एसोसिएटिविटी, ठीक है। एसोसिएटिव रूल कहता है मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं मैट्रिक्स का तो एसोसिएटिव रूल का फॉलो करते हैं, ठीक है। और ए इसको लिख सकते हैं ए बी, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी कॉम्प्लीट मैट्रिक्स आपको दिया था, ठीक है। सिंस ए एंड बी कॉम्प्यूट, दैट इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू बी ए, क्लियर। तो अब a इंटू ए हो जाएगा और b इंटू बी हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर। सिमिलरली हम मानेंगे n बराबर k के लिए ट्रू है। लेट फॉर n इक्वल टू k कंडीशन फर्स्ट इज ट्रू, कंडीशन फर्स्ट इज ट्रू, मतलब n बराबर k के लिए ये ट्रू है। ए बी की होल पावर k इक्वल टू ए की पावर k इंटू बी की पावर k, क्लियर। तो हम प्रूव करेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए, ठीक है। चलिए फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 हम प्रूव करेंगे कि n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव होगा, ट्रू होगा, यानी तो ए बी की होल पावर k प्लस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी की पावर k इंटू ए बी, ओके। और अभी हम ये मान चुके हैं कि ए बी की पावर होल ऑफ k इक्वल टू ए की पावर k इंटू बी की पावर k, ये आएगा ए की पावर k इंटू बी की पावर k इंटू ए बी, राइट, ठीक है। तो जरा इसको देखते हैं, a की पावर k, इसको लिख सकते हैं b की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए इंटू बी, ठीक है। तो यहां पे हम कॉम्यूटेटिव नियम का पालन करवा लेंगे, क्योंकि कॉम्यूटेटिव नियम को ये फॉलो कर रही है, बिकॉज ए एंड बी कॉम्यूट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ए बी लिख लेंगे, ए की पावर k बी की पावर k माइनस 1 इंटू ए बी बी, क्लियर। तो ये बी स्क्वायर हो गया, ए की पावर k बी की पावर k माइनस 1 ए इंटू बी स्क्वायर, क्लियर। इसी तरह से सारे बी टूट जाएंगे, ठीक है। बी की पावर k माइनस, यहाँ पे एक कम हो गया, वहां पे एक बढ़ गया, ठीक है। इससे सिमिलरिटी चलते जाएंगे। तो ये आपका आएगा a की पावर k इंटू ए इधर आ जाएगा और b की पावर k प्लस 1 आ जाएगा, ओके। देखिए k माइनस 1 k और b की पावर 1 कितना है, k प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिए k की पावर b की पावर k माइनस 1 और b स्क्वायर मिला के k की b की पावर k प्लस 1 ही होगा, तो b की पावर टोटल मिला के k प्लस 1 उधर आ जाएगा और इधर आपका आ जाएगा a की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1। तो ये देखिए प्रूव हो गया, ए बी की होल पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव रूल्स फॉलो हो रहा है, ठीक है, यानी प्रूव हो गया। तो दैट इंप्लाइज बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन n बराबर 1 और 2 के लिए ट्रू हो गया, n बराबर k के लिए
हमने ट्रू माना और n बराबर k प्लस वन के लिए ये ट्रू हो गया, तो दैट इम्प्लाइज ए बी की होल पावर n इक्वल टू a की पावर n इंटू बी की पावर n। पर ये कब होगा? व्हेन a एंड b आर कॉम्यूटेटिव। ठीक है, आगे सर में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया, ठीक है। वैसे तो अब इसकी हमने सीट आपको दी हुई है, ठीक है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो उसमें सीट में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को आप जरूर करेंगे। तो सीट से संबंधित हम कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, कुछ सवाल करते हैं। जैसे सीट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दी हुई है, उनका हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो मेरे ख्याल से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट ए बी सी ए बी सी, और गिवन दिया हुआ है आपको ए इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, ठीक है। बी आपको दिया हुआ है 1 3 0 2 -1 4, ठीक है, और सी आपको दिया हुआ है 1 2 3 -4 1 2 3 -4 2 0 -2 1, ठीक है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये 3x2 की मैट्रिक्स है, और ये 2x4 की मैट्रिक्स है, ठीक। चलिए तो ऐसा करते हैं, इस सवाल को कैसे करेंगे? पहले हम ए बी निकाल लेंगे, यानी इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक। फिर उन दोनों मल्टीप्लिकेशन के बाद हम उसमें सी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और ए बी से मिलेगी हमें, जैसे ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये 3 और ये 3 हटा देंगे, नई मैट्रिक्स जो मिलेगी वो 3x2 ऑर्डर की होगी, ठीक है। ए बी जो होगी आपकी 3x2 ऑर्डर की होगी, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन सी के साथ करेंगे तो 2x4 की मैट्रिक्स है, ये पॉसिबल है। इसी प्रकार से पहले हम BC का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब BC मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 हट जाएगा, 3x4 की मिलेगी। फिर उसका इस तरफ A मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा A भी चाहिए आपको, तो आप A मैट्रिक्स रखेंगे, B मैट्रिक्स रखेंगे, ठीक है। A मैट्रिक्स आपको 3x3 की है और B है आपकी 3x2 की। तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाता है, ठीक। तो ये बराबर हो गए, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, वो कितने ऑर्डर की होगी? 3x2 की, ये आपकी ए बी आ जाएगी। अब इस ए बी का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ करना पड़ेगा, तो सी जब करेंगे, जैसे ए बी इंटू सी, तो एक मैट्रिक्स आपकी जो ए बी होगी वो 3x2 की होगी, क्लियर। और जो सी मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है? 2x4 की। तो यहाँ पे 2 और ये 2 सेम हो गए, हटा देंगे, 3x4 की मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, राइट। जो नई मैट्रिक्स आएगी वो 3x4 की होगी। तो मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा, कई मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया हुआ है। सिमिलरली इसी तरह से हम ABC निकालेंगे, ठीक है। चलिए, ये लास्ट में मैट्रिक्स हमें 3x4 की मिल रही, ठीक है। अब जैसे हमें पहले BC निकालना होगा, B है आपकी 3x2 की मैट्रिक्स, और C है आपकी 2x4 की मैट्रिक्स। तो ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो गए, तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो आपकी आएगी, ये 2 और 2 हटा देंगे, 3x4 की होगी, ठीक। फिर BC के साथ हम A का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले A को रखेंगे, ठीक है। तो A आपकी कितने की है? 3x3 की मैट्रिक्स है, और BC कितने की है? 3x4 की मैट्रिक्स है। तो A के नंबर ऑफ रो कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो दोनों बराबर हो गए, मल्टीप्लिकेशन संभव है, पॉसिबल है, और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो आपको 3x4 की मिल जाएगी, क्लियर। ABC भी 3x4 की मिल रही है, और ABC ये भी 3x4 की मिल रही है, तो दोनों बराबर ही आएगी, इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए
जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ए इक्वल टू आपको दिया है 2 3 नहीं 0 0 2 0, तो हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर इज ए नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए इंटू ए निकालना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ए इंटू ए स्क्वायर होता है आपका ए इंटू ए 0 0 0 2 0 0 0 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की है, सेम मैट्रिक्स है, ठीक है, सेम ऑर्डर। तो देखिए, ठीक है, इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 0 0 इंटू 2 यानी कि 0, वैसे 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। फिर ऐसे 2 इंटू 0 तो 0 इंटू 2 यानी 0 आएगा, 2 इंटू 0 और 0 इंटू 0 0। ये आपका आ गया नल मैट्रिक्स, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन लिख दिया हुआ है आपको, इफ ए इक्वल टू इफ ए इक्वल टू 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 0 1, तो शो दैट a की पावर n इक्वल टू 1 n 0 1। क्लियर। देखिए इसके दो मेथड हो सकते हैं, या तो हम a इंटू ए इंटू ए इंटू ए 2-3 बार करके हम एक सिस्टमेटिक क्रम बना लेते हैं, या फिर हम मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए एक नया तरीका देते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन तो आप लोग लगा ही लोगे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। a इक्वल टू आपको दिया है 1 1 0 1, ठीक है। a स्क्वायर क्या होगा, 1 1 0 1 इंटू ए स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा आपका a इंटू ए स्क्वायर। क्लियर। तो 1 1 0 1, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका। 1 इंटू 1 1 इंटू 0, ठीक, तो आएगा 1। फिर 1 इंटू 1, ठीक है, और 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। वैसे 0 इंटू 1 और 1 इंटू 0, यहाँ तो 0 ही आ जाएगा। फिर 0 इंटू 1 और 1 इंटू 1, यहाँ 1 आ जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे क्या था, पावर स्क्वायर थी, ठीक। चलिए जरा ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर रख देते हैं 1 2 0 1, और ए रख देते हैं 1 1 0 1। देखिए 1 इंटू 1 2 इंटू 0, क्या आ गया 1। फिर 1 इंटू 1 और 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 यानी कि 3। फिर 0 इंटू 1 1 इंटू 0 यानी क्या आएगा 0, 0 इंटू 1 और 1 इंटू 1 यानी 1, राइट। तो ए क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। इसका मतलब अगर हम लोग डैश डैश सिमिलरली ए की पावर n निकालें तो क्या आ जाएगा 1 n 0 1। गौर से देखिए, जब यहाँ पे a की पावर 1 थी तो यहाँ 1 था, जब यहाँ पे पावर 2 हो गई तो यहाँ वैल्यू 2 हो गई, जब यहाँ पे क्यूब हो गया तो यहाँ पे 3 हो गया, और जब यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे n प्रूव्ड। क्लियर, आगे समझें, ठीक है। चलिए तो अब सीट के क्वेश्चन आप लगाएंगे, ठीक है, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। सीट के क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, जो क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसको सॉल्यूशन के रूप में डाल दूंगा लिंक पे, ठीक है, लिंक पे डाल दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ओके।